हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मैच की। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है उसकी बड़े दिनों बाद हमें जो इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जो है एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्राउड कोई भी नहीं होने वाला है ग्राउंड में, बहुत कम होगा भी तो मतलब करीब करीब ज़्यादा बंदे आपको नहीं दिखाई देंगे क्राउड में। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप जो है इस मैच को लाइव भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से मैच होने वाला है, बड़े दिनों के बाद मैच होगा। चेंजेस आपको दिखेंगे रूल्स में। प्लेयर्स सलाइवा नहीं लगा सकते, मतलब अपना थूक नहीं लगा सकते हैं बॉल को शाइन करने के लिए, पर वो है अपना जो है स्वेट यूज़ कर सकते हैं। और यानी तो स्वेट ही यूज़ कर सकते हैं, पानी तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, टेलीग्राम चैनल बन गया है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप जो है क्रिकेट एक्सपर्ट 20 अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारोगे, ये आपको जो है जैसे हमारे यूट्यूब के चैनल पर जो सेम आइकन लगा वही मैंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद अगर आपको और भी चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने वैसे डाल रखी है, अगर आपको देखना हो कि ये बिल्कुल असली चैनल है या नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मैच है तो बहुत कम ना जो है यहाँ पर स्टैट्स लेकर आए होंगे, मैं आपके लिए स्टैट्स भी लेकर आया हूँ। पहला टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच होने वाले हैं, होगा ये रोज़ बाउल साउथहैम्पटन में। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, 3:30 बजे हमें मैच इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लाइव देखने को मिलेगा। सोनी लिव पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। सोनी 10 नेटवर्क, सोनी 10 1 या 10 3 पर ये आपको लाइव दिखेगा, तो ESPN पर, सोनी ESPN पर आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, बड़े दिनों के बाद 4 महीने के बाद जो है हमें इंटरनेशनल मैच कोई दिखाई देगा। और यहाँ पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। जो रूट जो इनके कप्तान हैं वो नहीं खेल रहे हैं, वो हॉस्पिटल में है अभी। बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूं तो बेन स्टोक्स करेंगे कप्तानी। अब वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, हर जगह वेदर अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग के 2 दिन चांसेस हैं रेन के कि जब दिन शुरू होगा तब रेन हो जाए, पर आखिरी के 3 दिन बिल्कुल क्लियर है, कोई भी रेन के चांस नहीं है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन हमें देखने को मिल सकता है कि भैया प्लेयर अंदर बाहर हों, पर आखिरी के 3 दिन कोई भी ऐसे चांस नहीं है। और क्योंकि वैसे भी अभी समर चल रहा है वहाँ पर, तो बहुत कम चांसेस हैं कि जो रेन के चांसेस हैं वो रेन होगी भी वहाँ पर। अब अगर पिच रिपोर्ट की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग के दिनों में, मतलब स्टार्टिंग 1-2 दिन में आपको फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा। आखिरी के 3 दिन आपको आराम से, और स्पेशली चौथे 5वें दिन स्पिनर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया करता हुआ दिखेगा। स्पिनिंग पिच हो जाती है यहाँ पर। और पिछले जो मैचेस हुए थे उसकी अगर मैं बात करूँ तो स्पिनर्स ने भी उतनी विकेट चटकाई थी जितनी चटकाई थी फास्ट बॉलर ने। एक आधी विकेट जो है ज़्यादा कम हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, टॉस जो होगा वो बैटिंग फर्स्ट ही करेगी टीम। जो उनसी भी टीम टॉस जीती है वो बैट फर्स्ट करने का ही निर्णय लेगी। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्पिनर्स हमारी टीम में होने चाहिए, स्पिनर्स हम रखेंगे अपनी टीम में, पर लिमिटेड स्पिनर्स रखेंगे, इतना नहीं कि भैया स्पिनर से ही भर लें, क्योंकि फास्ट बॉलर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो रूट जैसे मैंने आपको बताया मिस कर रहे हैं पहला मैच, क्योंकि उनके जो है एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, उसकी वजह से। बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूँ तो उनकी एब्सेंस में कप्तानी ये करने वाले बेन स्टोक्स। शैन गैब्रियल की अगर मैं बात करूं तो स्क्वाड में इन्हें जो है अनाउंस कर दिया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं फिट भी हैं बिल्कुल। जो इनका वार्म अप मैच हुआ था वहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इनको फिटनेस जो है इन्हें पास कर ली थी। अब अगर यहाँ पर प्रॉबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ, क्रिस वोक्स को बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने ले ही रखा है, पर वो ये प्लेयर नहीं खेलेगा, बहुत कम चांसेस हैं। मार्क वुड या स्टुअर्ट ब्रॉड में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टुअर्ट ब्रॉड हमें खेलते हुए दिखेंगे। मार्क वुड के बहुत कम चांसेस हैं भैया ये प्लेयर हमें खेलता हुआ दिखे। रोरी बंस, डी सिबले, फिर उसके बाद जैक क्रॉली, फिर उसके बाद जो डेनली, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स, ओली पॉप, फिर उसके बाद जोस बटलर, डॉम बेस्ट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जेम्स एंडरसन होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, मार्क वुड या स्टुअर्ट ब्रॉड में से हमें एक खेलता हुआ कोई दिखेगा। अब अगर आप इंटरनेशनल मैचेस सारे के सारे देखते हो, अगर आपको पता है, अगर आप ड्रीम 11 भी सारे के सारे मैचेस खेलते हो तो आपको पता होगा कि ये जो
3-4 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे डोमिनिक सिबले, यहाँ पर जैक क्राउली, फिर उसके बाद जो डेनली और उसके बाद ओली पोप। आप ये सारे के सारे प्लेयर्स जानते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ना जानते हो आप इन सब प्लेयर्स को। पर अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं आपके लिए स्टैट्स लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रोरी बर्न्स हमारे लिए ओपन करने वाले हैं 15 मैचेस में 979 रन। आज जो है अपने 1000 रन कंप्लीट करने की सोचेंगे ये। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 33 की एवरेज है इनकी। डोमिनिक बेस और डोमिनिक सिबले, ये प्लेयर भी भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है। यहाँ पर मुझे याद है जब इसने सेंचुरी ये मारी थी तो ये मैं मैच खेल रहा था ड्रीम 11 पर, और इसकी वजह से ही वो जो मेरी रैंक नीचे हो गई थी, क्योंकि इसको मैंने सोचा नहीं था कि भैया इतना बढ़िया प्लेयर है, पर ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। 6 मैचेस में जो है ना 362 रन बनाए हैं, एवरेज 40 की, और 100 जो है ना एक बार करा है। जैक क्राउली की अगर मैं बात करूं, ये प्लेयर भी हमारे लिए ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक प्लेयर है। तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली चौथे नंबर पर आएगा। जो डेनली तीसरे नंबर पर आएंगे। यहाँ पर जो रूट की जगह जो डेनली आने वाले हैं बैटिंग करने, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो डेनली जो हैं तीसरे नंबर पर आएंगे, हमारे लिए बॉलिंग भी करके देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पार्ट टाइम बॉलर है, आपको स्पिन कराते हुए दिखेंगे जो डेनली। तो जो डेनली को लेने का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है, ऑलराउंडिंग सेक्शन में वैसे इन्होंने दे रखे हैं आपको, तो ये स्पिन करवा सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये कि ऊपर आएंगे बैटिंग करने। 14 मैचेस में 780 रन, एवरेज जो है 30 की है, हाईएस्ट स्कोर 94, विकेट जो इसने चटकाई हैं वो 2 चटकाई हैं। जैक क्राउली की अगर मैं बात करूं, ये प्लेयर मतलब बिल्कुल जैसे बुकिश क्रिकेट होती है वैसे खेलता है, बिल्कुल वैसा ही प्लेयर है। बहुत तगड़ा प्लेयर हमारे लिए हो सकता है जैक क्राउली। 4 मैचेस में जो है इसने 164 रन बनाया, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 27 की है, हाईएस्ट रन 66 हैं। यहाँ पर जैक क्राउली जो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ लेकर जाते हो, स्मॉल लीग में लेकर जाते हो या ग्रैंड लीग में लेकर जाते हो, पर एक लीग में तो आपको पक्का लेकर जाना है। मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रैंड लीग में ही मुझे लगता है सारे के सारे प्लेयर्स लेकर जाने वाले हैं। स्मॉल लीग में भी आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। बेन स्टोक्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर भैया अराउंड द ग्लोब। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 63 मैचेस में इनिंग 115 रन जो है 456, फिर उसके बाद एवरेज जो है 36 की। अभी तक भी वो मुझे मैच याद है, एशिश का जो है ना सिंगल हैंडेडली जितवाया था। 100 की अगर मैं बात करूँ 9, 50 की अगर मैं बात करूँ 21, और विकेट्स अगर मैं बात करूँ तो 147। उस मैच की वजह से अगर आपको वो याद है मैच तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। उस मैच की वजह से जो है एशिश 2-1 हुई थी, मतलब अलाइव रही थी, पर उसके बाद जो है एशिश जीत गए थे। वो ऑस्ट्रेलिया को ही एशिश का कप मिला, क्योंकि 2-2 कर तो दिया था इन्हें, पर वही है कि हुआ उससे कुछ भी नहीं। ओली पॉप की अगर मैं बात करूं, 7 मैचेस में 11 इनिंग में 430 रन, एवरेज जो है इनकी 47 की है। ओली पॉप हो सकता है शायद बेन स्टोक से ऊपर आए या नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर बेन स्टोक्स आने ही वाले हैं। फिर उसके बाद जॉस बटलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 41 मैचेस इसने खेले हैं और 2127 रन इसने मारे हैं। यहाँ पर एवरेज अगर आप देखो 31 की है। 100 बहुत कम मारे हैं इस प्लेयर ने, पर 50s ज़्यादा कर रखे हैं और 50s के हिसाब से ही है। और आपको पता ही है जॉस बटलर कैसे खेलता भैया, आएगा और मारेगा। डॉम बेस की अगर मैं बात करूँ, 4 मैचेस में 6 इनिंग में रन जो है 112 है, विकेट जो है इसने 11 चटकाई हैं। आपको मैं बता दूं भैया स्पिनर अपनी टीम इस टीम के लिए यही होने वाला है। उसके बाद जेम्स एंडरसन 151 मैचेस में, इसको तो क्या ही बताना। जेम्स एंडरसन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, और यहाँ पर इंग्लैंड में तो भैया इस बॉलर का कोई तोड़ ही नहीं है। विकेट की अगर मैं बात करूँ 584, यहाँ पर आप मान के चलो ये सीरीज़ ख़त्म होने तक आपको 10 विकेट तो कम से कम इसके खाते में दिखेंगी ही दिखेंगी, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बयान और इन्होंने दिया था कि भैया बड़े दिनों बाद इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो अपना मैं बेस्ट देने वाला हूं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता भैया कहीं 26 विकेट ना चटका जाए, पर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं भैया। 16 विकेट ना चटका जाए, पर बहुत ज़्यादा 16 विकेट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनसे, पर वो ये शायद हो भी सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलरों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ पर 3 मैचेस में 16 विकेट हाँ हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जोफ्रा आर्चर, 7 मैचेस में इनिंग जो है इनकी 13 है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया विकेट जो इसने चटकाई हैं 30, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी तक जो अगर मैं बात करूँ फास्ट बॉलिंग में।
यहाँ पर मार्क वुड के खेलने के चांसेस कम है क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा जेम्स एंडरसन की जो जोड़ी है उसको नहीं तोड़ना चाहेगी इंग्लैंड की टीम। अगर पता नहीं अगर मार्क वुड को अंदर लेकर आती है। 138 मैचेस में इसने विकेट जो चटकाई हैं 485 चटकाई हैं। क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूँ 95 विकेट्स इसने चटकाई हैं और रन्स भी बनाए हैं। ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपको ये दिखाई देगा। अब अगर वेस्ट इंडीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 डेब्यूटेंट आपको दिखाई देंगे, पर वो तीनों मुझे नहीं लगता खेलते हैं यहाँ खेलेंगे। यहाँ पर चमार होल्डर होंगे हमारे पास और एन बोनर होंगे, जो दोनों के दोनों प्लेयर हैं। इनके स्टैट्स जो मैं लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूँ भैया, ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास के स्टैट्स हैं इनके। यहाँ पर के ब्रैथवेट, जॉन हमारे पास हैं, शाई होप हैं, एस ब्रूक्स हैं, रॉस्टन चेज हैं, जे ब्लैकवुड हैं, फिर उसके बाद शेन है, जेसन होल्डर हैं, आर कॉर्नवेल हैं, फिर उसके बाद कैमारा रॉच हैं, फिर उसके बाद शेनन गैब्रियल हैं। ये पूरी की पूरी टीम यही रहने वाली है। अल्जारी जोसेफ के बहुत कम चांसेस हैं प्लेइंग 11 में आने के। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ के ब्रैथवेट भैया बहुत बढ़िया प्लेयर रहेगा, ओपन करेगा अपनी टीम के लिए 59 मैचेस में 3496 रन, 100 जो करे हैं वो 8 बार करें, विकेट जो इसने चटकाई हैं वो 18 चटकाई हैं, तो हो सकता है हमें बॉलिंग भी करवा कर दे। अब अगर जॉन चैम्पबेल की मैं बात करूं, अगर आप इस प्लेयर को नहीं जानते हो तो इस प्लेयर को मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। आपको जो है आराम से 30-40 रन आपको करके दे देगा, अगर पहली इनिंग में नहीं तो दूसरी इनिंग में। इतनी इस प्लेयर की पक्की बात है कि भैया इतना ये कर सकता है। मैचेस की अगर मैं बात करूँ 6 मैचेस करीब 300 रन आप मान के चलो, हाईएस्ट स्कोर 55 का, और यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज जो है वो 29 की ही है। शे होप विकेट कीपिंग तो नहीं करने वाले हैं, बैटिंग ही करने वाले हैं। विकेट कीपिंग करने वाले हैं शेन डॉरिच, पर यहाँ पर शे होप को स्मॉल लीग में आप अगर छोड़ते हो तो हो सकता है कि आप करो बेवकूफ़ी, क्योंकि यहाँ पर शे होप को हम नहीं छोड़ सकते। मैचेस की अगर मैं बात करूँ 31, फिर उसके बाद रन्स की अगर मैं बात करूँ करीब 1500, एवरेज की अगर मैं बात करूँ 27 की। एस ब्रूक्स 3 मैचेस में 174 रन एवरेज जो करी है वो 34 की करी है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहीं पर चौथे नंबर पर ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। रॉस्टन चेज शायद ऊपर आ जाएं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी वहाँ पर रॉस्टन चेज को नंबर 4 दिया जा रहा था, पर बहुत कम चांसेस हैं कि रॉस्टन चेज अब नंबर 4 पर आएंगे। मैचेस की अगर मैं बात करूँ इनके तो 32, ये रन्स की अगर मैं बात करूँ तो 1695, उसके बाद एवरेज अगर आप देखोगे 31 की है, विकेट इनने 59 चटकाई हैं। जे ब्लैकवुड रॉस्टन चेज से ऊपर आ सकते हैं, चौथे या 5वें नंबर पर हमें जे ब्लैकवुड खेलता हुआ दिख सकता है। जे ब्लैकवुड हमारे लिए बढ़िया प्लेयर भी हो सकता है, ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हो भी सकता है भैया चौथे नंबर पर भी आ जाए। एस ब्रूक्स की अगर मैं आपको बताऊं, ये प्लेयर ने जो रन्स करे थे जिस सीरीज़ में करे थे, उस सीरीज़ में मैंने खेली थी वो सीरीज़, और इसकी वजह से भैया मेरी रैंक नीचे आई थी, क्योंकि एस ब्रूक्स ने वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी। अब अगर जे ब्लैकवुड की मैं बात करूँ 28 मैचेस में 1362 रन, और यहाँ पर विकेट भी इसने 2 चटकाई हैं। शेन डॉरिच हमारे लिए 31 मैचेस में रन जो इसने बनाया 1444, और एवरेज जो इनकी रही है वो 30 की रही है। यहाँ पर विकेट कीपिंग ही हमें करते हुए दिखेंगे। उसके बाद जेसन होल्डर की अगर मैं बात करूँ 40 मैचेस में 1800, मतलब करीब 1900 रन आप मान के चलो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विकेट्स इतना 106 चटकाई हैं, वैसे इसे कोई भी नहीं ड्रॉप करना चाहेगा। आर कॉर्नवेल 2 मैचेस इस प्लेयर ने खेले और बहुत तगड़े स्पिनिंग भैया इसने जो करी थी, बहुत तगड़ी स्पिन बॉलिंग करी है इसने। पहला मैच जहाँ पर इनका डेब्यू हुआ था इंडिया के खिलाफ, बहुत तगड़ी इतना बॉलिंग करी थी, वहाँ पर आकर इंडिया के प्लेयर्स इसके सामने खेल भी नहीं पा रहे थे। दोनों इनिंग्स ने इसने ऐसी बॉलिंग करी थी। और दूसरा मैच अफ़गानिस्तान के खिलाफ इसने खेला था, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया इसने बॉलिंग करी थी। पर यहाँ पर इस पिच पर चौथे 5वें दिन पर ये ज़्यादा बढ़िया करके दिखाई देगा हमें, क्योंकि रॉस्टन चेज भी हमारे पास रहेगा। तो ये हो सकता है कि आर कॉर्नवेल हमें ठीक ठाक करता हुआ दिखाई दे, करीब 3 से 4 या 5 विकेट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लेकर जाएगा। पर आप रख सकते हो अपनी डिफरेंशियल पिक में। और आपको अगर मैं बताऊं तो अगर आप चाहो तो स्मॉल लीग में भी लेकर जा सकते हो इस प्लेयर को। केमार रोच हमारे पास 56 मैचेस में 890 रन और विकेट जो है 193। शेन गैब्रियल वन ऑफ द बढ़िया मतलब हमारे लिए रहेगा ये प्लेयर। कहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखाई देगा। विकेट जो है 133 चटकाई हैं, 5 विकेट हॉल 5 बार और 10 विकेट हॉल 1 बार। ऊपर वैसे मैंने इनके भी विकेट हॉल लिखे हुए थे, पर इनके आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनके 5 विकेट हॉल तो होंगे ही होंगे। अल्जारी जोसेफ 9 मैचेस में 25 विकेट, ये प्लेयर नहीं खेलने वाला है। चमार होल्डर भी नहीं खेलने वाला है। ये जो इनके स्टैट्स हैं ये मैं आपको बता दूँ। वैसे स्पिनिंग ऑप्शन अपनी टीम के लिए 18 मैचेज़ में विकेट जो इसने चटकाई है वो 71 चटकाई हैं। और ये जो हमारे लिए रहने वाला है कहाँ का प्लेयर है, ये जो स्टैट्स हैं वो इसके फर्स्ट करियर के हैं, मतलब और जो भी होता है यार वो
लिस्ट ए करियर के हैं, सॉरी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, रेमन हमारे पास हैं, एक मैच में जो है 52 रन इसने बनाए हैं और विकेट जो चटकाई हैं 2। इसने डेब्यू कब करा था वो भी मैं आपको बताया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में इसने डेब्यू करा था, और वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी और एक ही मैच इसने टेस्ट मैच खेला है। फिर उसके बाद एन बॉनर की अगर मैं बात करूं तो 69 मैचेस में रन जो इसने बनाया वो 3321 बनाए हैं और हाई जो विकेट चटकाई हैं 45 चटकाई हैं। फर्स्ट क्लास का इसका ये करियर स्टैट्स हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा भैया बहुत तगड़ा इसका स्टैट्स है, ये बहुत ज़्यादा मैचेस इसने फर्स्ट क्लास में खेले हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी स्टैट्स की बात कर चुके हैं, अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें और जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि भैया फाइनल अपडेट वहीं पर मिलने वाली है। सारे के सारे मैचेस मैं आज के दिन के कवर करने वाला हूं। अभी जो मैं इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो है हम T10 के सारे मैचेस कवर करने वाले हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी तो वहां पर हमारे लिए जो अभी जो सीरीज़ चल रही है स्टॉकहोम की वो बहुत बढ़िया अभी तक निकल रही है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में शे होप हमारे पास रहेंगे, जॉस बटलर और एस डॉरिच। यहाँ पर आप जो है जॉस बटलर आप देखो विकेट कीपिंग भी हमें करके देखेंगे, कैचिंग के पॉइंट्स भी इन्हें मिलेंगे, तो उस हिसाब से ठीक ठाक प्लेयर ये भी हमारे लिए रहेंगे। तो आपके पास शे होप और जे बटलर में से कोई एक प्लेयर आपको, पर जे बटलर आपके लिए जो है डिफरेंशियल पिक रहेगा। डिफरेंशियल पिक मतलब आप जो है टीम्स 3-4 बना रहे हो तो वहाँ पर एक टीम में आप जॉस बटलर को रख लो, एक टीम में आप शे होप को रख लो। फिर उसके बाद के ब्रेथवेट ओपन करेंगे अपनी टीम के लिए। ओली पॉप मैंने रखे हुए हैं भैया, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। जे ब्लैकवुड, एच ब्रूक्स हमारे पास रहेंगे, नीचे आएंगे चौथे से 5वें नंबर पर। फिर उसके बाद रोरी बंस भैया, ये अगर आप लेकर जाते हो तो इस प्लेयर को भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डी सिबले को आप ड्रॉप कर लो, चाहे रोरी बंस लेकर जाओ। रोरी बंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्लेयर रन्स मारने वाला है, तो स्मॉल लीग में आप इसे लेकर जा सकते हो, बहुत बढ़िया प्लेयर। और जैक क्राउली, ये प्लेयर भी हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। आप चाहो तो इसे डिफरेंशियल पिक में लेकर जाओ, आप स्मॉल लीग में भी लेकर जाओ इस प्लेयर को, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बढ़िया ये प्लेयर हमारे लिए रहने वाला है। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास बेन स्टोक्स, फिर उसके बाद जेसन होल्डर, रॉस्टन चेज, क्रिस वोक्स नहीं खेलेगा मुझे नहीं लगता, पर तब भी प्लेयर्स ने इसे पिक कर रखा है। वैसे प्लेइंग 11 में इसके आने के बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ पर जो मैंने पिक करा है वो मैंने करा है जो डेनली। रॉस्टन चेज मैंने पिक नहीं करा, मैंने जो डेनली को पिक करा है। जो डेनली इसलिए कि एक तो बैटिंग बहुत बढ़िया करता है, रॉस्टन चेज से तो ज़्यादा ही बढ़िया करता है, और दूसरी बात ये रॉस्टन चेज विकेट चटका सकते हैं, जो डेनली को बॉलिंग मिल सकती है पर इतनी नहीं मिलेगी, मुझे ये पता है। करीब करीब कितने ओवर आप दे सकते हो इस प्लेयर को, एक इनिंग में आप मान के चलो 5 ओवर। 5 ओवर मैं बहुत वैसे कम बोल रहा हूँ, पर इतने ही ओवर इसे मिलने वाले हैं, 5 से 7 से 10, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले अगर वेस्ट इंडीज़ ने कुछ ज़्यादा बढ़िया कर दिया तो। अगर नहीं करती है जैसा ज़्यादा बढ़िया वेस्ट इंडीज़ तो जॉर्डन ली को वैसे भी ओवर मिलने ही नहीं वाला है, तो बैटिंग के हिसाब से मैंने उस प्लेयर को रख रखा है। फिर उसके बाद जे एंडरसन हमारे पास हैं, केमार रोच हैं, और उसके बाद जॉर्फ्रा आर्चर। केमार रोच को मैंने शैन गैब्रियल से ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि भैया ये प्लेयर कर सकता है बैटिंग, और यहाँ पर ऐसे वैसे मैंने एस गैब्रियल को भी रखा है। स्टुअर्ट ब्रॉड खेलता है तो सीधी सीधी बात है स्टुअर्ट ब्रॉड रखूँगा मैं, चाहे 8.5 जो हैं ये मैं उसे 8 बना लूँगा और उसे 9 बना लूँगा मैं। रोरी बंस ड्रॉप करके यहाँ पर जे सिबले रख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी टीम में चाहिए अगर ये खेलता है तो। अगर नहीं खेलता तो उसकी जगह जो है यहाँ पर मार्क वुड खेलेगा, तो मार्क वुड तो हम वैसे भी ले ही सकते हैं, तो ये हमारे लिए ऑप्शंस रहेंगे। अभी जो हम यहाँ पर पहली टीम की बात करें, आपको टीम अपडेट कहाँ मिलेगी? टीम अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पे, नीचे लिंक होगा और आप जो है जाकर टेलीग्राम पर सर्च मारो क्रिकेट एक्सपर्ट 20, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। सेम जो आइकन यहाँ पर, सेम जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है यूट्यूब पर, सेम फ़ोटो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कप्तान जो मैंने रखे हैं यहाँ पर बेन स्टोक्स, वाइस कप्तान शे होप, क्रैग ब्रैथवेट, फिर उसके बाद ओली पॉप, डी सिबले, जेसन होल्डर, जो डेनली, केमार रोच, एस गैब्रियल, जेन सैंडरसन, और उसके बाद जो हमारे पास जॉर्फ्रा आर्चर। स्मॉल लीग की टीम है, हेड टू हेड में हमें बहुत बढ़िया करती हुई दिखेगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आपको स्टैट्स बताने के चक्कर में। अब दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मैंने रखे हैं कप्तान जो मैंने रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं बेन स्टोक्स, जेसन होल्डर एज अ वाइस कप्तान, शे होप, जोस बटलर, फिर उसके बाद जे ब्लैकवुड, क्रैग ब्रैथवेट, रोरी बंस, ओली पॉप, आर कॉर्नवेल, केमार रोच, और उसके बाद जे एंडरसन रखे हुए हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए
ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। आप देख सकते हो भैया, ग्रैंड लीग के हिसाब से मैंने टीम बनाई है और बहुत बढ़िया ये टीम हमें करके दे सकती है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम है। बेन स्टोक्स एज अ कप्तान और यहाँ पर जे एंडरसन एज अ वाइस कप्तान। फिर उसके बाद शे होप रखे हैं। फिर उसके बाद के ब्रेथवेट रखे हैं, रोरी बंस हैं, ओली पॉप हैं। फिर उसके बाद जेसन होल्डर हैं, रॉस्टन चेज हैं, शैनन गैब्रियल हैं। फिर उसके बाद जॉर्फरा आर्चर और मार्क वुड। ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। स्मॉल ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। टेलीग्राम पर मैं आपको टीम अपडेट दे दूंगा। करीब करीब 4 टीम मैं सोच रहा हूँ आपको 4 टीम दी जाएँ, तो 4 टीम मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा इसी मैच की। तो बहुत बढ़िया वहाँ पर हम खेल सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।